तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और न्यू मूवी चांद मेरा दिल। तो दोस्तों यह फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर आप देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते यह फिल्म कैसी होगी। अगर आपने ट्रेलर देखकर इस कहानी का अंदाज़ा लगाया तो आप सिनेमा घर में खुद को गलत पाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी मूवी की जिसका नाम है चांद मेरा दिल। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में ऐसे समय की बात है जब मुख्य धारा में प्रेम कहानियाँ अक्सर बनावटी कल्पना और हास्य के बीच झूलती रहती हैं, जिनमें थोड़ी बहुत विकृति मर्दानगी भी झलकती है। विवेक सोनी की फिल्म चांद मेरा दिल एक यथार्थवादी और परिपक्व प्रतिवादी के रूप में सामने आती है। यह बॉलीवुड के संगीतमय मेलोड्रामा के व्याकरण को, या जिसे हम धर्मा प्रोडक्शन की रूढ़ियाँ कहते हैं, यह उलट देने और उदासी भरे अंदाज में आधुनिक अंतरंगता के तीक्ष्ण विश्लेषण में प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों लंबे समय बाद एक प्रेम कहानी करियर और रोजी रोटी की समस्याओं को नज़रअंदाज कर नहीं करती। आरव यानी कि लक्षण और चांदनी यानी अनन्या पांडे सतही किरदार नहीं हैं। उतार चढ़ाव भरे हार्मोन्स के अलावा और विश्वसनीय इंजीनियरिंग छात्रों के रूप में सामने आते हैं जो कड़ी शैक्षणिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जीवन में मुश्किलें आने पर वे पढ़ाई नहीं छोड़ते। लेखक विवेक तुषार पंजपे और अक्षय घड़ियाल उनकी बुद्धि और महत्वाकांक्षा का सम्मान करते हैं, यही दर्शाते हुए कि करियर की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना प्रेम कहानी का विकल्प नहीं है या इससे विपरीत भी नहीं। यह एक गंभीर ढांचा है जिससे भीतर प्रेम कहानी को आगे बढ़ाना है, प्रेम कहानी का आगे बढ़ना है। और अनन्या पांडे और लक्ष्य फिल्म के भावुक कॉलेज रोमांस के एक कठोर परिपक्व वास्तविकता में परिवर्तन को बखूबी संतुलित करते हैं। वे शुरुआत में ही सहज शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता स्थापित कर लेते हैं जिससे अंततः होने वाला लगाव भी दर्दनाक हो जाता है। तो दोस्तों अनन्या और लक्ष्य दोनों ही कॉलेज के वास्तविक माहौल में नए दोस्तों के साथ आम छात्रों की तरह नजर आते हैं। लक्ष्य ने कम उम्र में ही परिपक्व होने के लिए मजबूर लड़के की चुनौतीपूर्ण भूमिका बखूबी निभाई है। प्रेम संबंध में चलते करियर का बन पाना निराशाजनक हो सकता है। दोस्तों अभिनेता ने एक ऐसे युवा भारतीय लड़के की पीड़ा के जीवन का जीवंत व्यक्त किया है जिसमें जो जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है और अंततः अपने ही अपराधबोध और आक्रोश से बोझ तले दबकर एक टूटी हुई आत्मा बन जाता है। अनन्या के लिए यह फिल्म दिखावटी और अति शैलीवृद्ध फिल्मों से एक निर्णय मोड़ है और उन्होंने चांदनी के किरदार में जान फूंक दी है। वाक्यों में बीच में लंबे लंबे विराम और एकटक भावहीन निगाहें जो रिश्ते से बाहर निकालने की भावनाएं भी दर्शाती हैं। वह लक्ष्य और जोशीली ऊर्जा के सामने एक आड़िक दीवार की तरह खड़ी हुई नजर आती हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके गाने दर्शकों को बहुत पसंद आए हैं, जिसके चलते फिल्म से भी काफ़ी उम्मीदें बंध गई थीं। मगर सिर्फ अभिनय अच्छा होने से फिल्म नहीं चलती। इस रिव्यू में जानिए कहाँ अच्छी शुरुआत के बाद भी फीकी पड़ गई फिल्म की। कुछ मौके पर पटकथा कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट रूप से अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है और भाव भूमिकाएं में बदली हुई हैं महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे रोमांस के दौर में साझा की जाने वाली जानकारी को जानबूझकर उस समय के लिए बचाकर रखा गया जब जीवन में उलझनें सामने आती हैं। कुछ दृश्यों में पात्र दर्शकों को छिपे अर्थ समझने लगते हैं, लेकिन
चांद मेरा दिल यह साबित कर देता है कि वास्तविक जीवन से टकराने पर भी रोमांस का जादू कम नहीं होता है। एक प्रेम कहानी तभी असरदार होती है जब आप दोनों मुख्य पात्रों की परवाह करने लगते हैं और उन्हें साथ देखना चाहते हैं। चांद मेरा दिल आधुनिक रिश्तों के उन जटिल पहलुओं को उजागर करते हुए यही दुर्बल भावना जगाता है जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सकता है। फिल्म को विवेक सोनी द्वारा निर्देशित किया गया है। चांद मेरा दिल धर्मा प्रोडक्शन की एक भावनात्मक रोमांटिक फिल्म है। फिल्म आज की पीढ़ी के रिश्ते की परिपक्वता, कम उम्र में शादी, जिम्मेदारियों के बोझ और प्यार में पड़ने के बाद आने वाले असली संघर्षों पर आधारित है। फिल्म की कहानी आरव यानी लक्ष्य और चांदनी यानी अनन्या पांडे के बीच हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और एक अनायोजित गर्भाशय के कारण वे कम उम्र में ही परिवार के खिलाफ शादी कर लेते हैं। हालांकि प्यार की शुरुआत खुशियों के बाद कम उम्र से शादी या बच्चा करियर के बाद दबाव में घर खर्च जैसी भारी जिम्मेदारियां उनके रिश्ते के अंदर तोड़ देती है। दोस्तों, मैं यह कम उम्र की शादी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं और ना ही मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करता हूं। तो दोस्तों, आप इन बातों को सीरियसली ना लें और फिल्म में बने रहें। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उम्मीदों का बोझ और परिपक्वता उनके बीच की दूरियां पैदा करती है, जिसके कारण अंततः उनका रिश्ता तलाक के कगार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, चांद मेरा दिल फिल्म विवेक सोनी द्वारा हिंदी भाषा में डब्ड फिल्म है, जो कि इसकी अवधि 135 मिनट है। दोस्तों, कलाकार इसमें अनन्या पांडे, लक्ष्य, परेश पहूजा, मनीष चौधरी, प्रथम ठाकुर राठौर और इरावती हर्षे शामिल हैं। यह फिल्म इंजीनियरिंग के छात्र आरव और चांदनी के बीच कॉलेज के दिनों की जोशीला प्रेम और प्रसंग में बताया गया है। दोस्तों, बाहरी संघर्ष लगभग ना के बराबर है। ना तो माँ से जुड़ी कोई समस्या, ना ही स्मृति की कोई परेशानियाँ हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म इस बात को बताती है कि कैसे दो प्रेमिकाओं के बीच कम उम्र में शादी के बाद तलाक की भाषाएं बंध जाती हैं, जिससे उनका रिश्ता टूट जाता है। तो दोस्तों, यह एक हिंसक विस्फोटक का काम करता है। तो दोस्तों, नतीजा यह है कि यह कुछ समय में ही देखी गई सबसे अजीबोगरीब फिल्मों में से एक है। फिल्म निर्माण में हृदय से ज़्यादा जोर लगाया गया है, मानो स्क्रिप्ट में अभिनेता पर भरोसा ही ना हो। वे मूडी फीलिंग को सही ढंग से पेश कर पाएंगे। यह एक कलात्मक रूप से देने की बहुत कोशिश करती है। विज्ञापन कोडित रचनाएं, रेडियो धर्मी रोशनी, दिखावटी पेनिंग और ट्रैकिंग सैल्यूट ध्यान खींचने वाली सिनेमैटिक फोटोग्राफी, तेज एडिटिंग, होठों, जूते और वस्तुओं के टाइट क्लोज अब संगीत की सधी हुई तीव्रता। यहाँ कुछ इम्तिहान अली और संपादक आरती बयाज के मशहूर भाषा के बेकाबू होते हुए देखने जैसा है। तकनीकी विभाग हर शॉट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश करते हैं। कैमरा किरदार से भी तेज चलता है, मानो भोले भाले दर्शकों का मोशन सिकनेस को डरा सकता है। अगर वे इस युवा प्रेम को स्वीकार न करें, अंत में एक तूफानी रात, एक कमरे में टकराव होता, या सेपिया रंग की रोशनी या जगमगाती खिड़कियां जोर से खड़खड़ाती और कब्जों में से टकराती, ताकि दृश्य रहस्यदा पर्दा या खोखलेपन से हमारा ध्यान भटकाया जा सके। नशे में धुत खिलाड़ियों खिड़कियां अपनी जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं, लेकिन बस यही सोचता रहता हूँ कि बोमकार ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, चांद मेरा दिल नामक फिल्म के लिए जो मुख्य किरदार चांदनी है, यह बिल्कुल सही है
कि सूरज की जुनूनी खलनायक बन जाता है। यह अति सक्रिय और सर्वव्यापी बना रहता है। किसी के किरदार का चेहरा गर्म, गोधुली और संगीत वीडियो के रंग में नहाए बिना दिखाई नहीं देता। चंचल सूरज हर जगह चमकने का रास्ता ढूंढ लेता है, यहाँ तक कि रात में भी स्पॉटलाइट व चकाचौंध भरी रोशनी के साथ एक समय पर विज्ञान के दरकिनार कर दिया जाता है और एक नए अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहां हर दिशा से सूरज की रोशनी आती है। जब संदेह होता है तो हैदराबाद में एक सौम्य वातावरण बनाने के लिए कई सूर्य को बुलाया जाता है और फिल्म निरंतर संदेह में रहती है, इसलिए सूर्यास्त का माहौल कभी खत्म नहीं होता। कैप्टन जैक स्पैरो के शब्दों में मेरी रम कहाँ है। तो दोस्तों, चांद मेरा दिल एक ऐसी फिल्म है जिसकी शुरुआत इंटरवल तक तो ठीक रही, किंतु लास्ट टाइम तक यह फिल्म इतनी बोरिंग सी होती गई कि लोगों को इसका ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ा और साथ ही यह फिल्म उनके मन को भावुकता से नहीं ले गई। तो दोस्तों, यह फिल्म को 3 डायरेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है। इनके द्वारा इन फिल्म को कई हैदराबाद के हिस्सों में एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग हुई है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे इस वीडियो में। फिल्म में एक सपनों में खोए रहने वाले साथिया शैली के जोड़े में दिखाया गया है, जिसके बाद अचानक आए वयस्कता की जिम्मेदारियों से जूझने का उनका संघर्ष दिखाया गया है। हनीमून के दौर फिल्म के अंत में होने वाली उथल-पुथल से खत्म हो जाता है। किशोरावस्था में बेपरवाह आकर्षण और बार बार होने वाले रिश्ते के उतार चढ़ाव को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह जो जोड़ा जनरेशन जेड की छवि को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। जब माता पिता में से एक मनीष चौधरी गुस्से वाले भाव दिखाने में माहिर हैं, अपने रिश्ते की तुलना एलईडी बल्ब की वारंटी अवधि से करते हैं, तो इसे एक गंभीर क्षण माना जाता है। लेकिन मेरे आसपास बैठे दर्शक उनकी निराशाओं के जायज़ लगने पर हंसने लगते हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है जब आजकल के बच्चे कहकर ताना मारते हैं कि बूढ़े लोगों को इंस्टाग्राम फिल्टर वाले बच्चों की आत्मा विनाशकारी तरीकों से सही ठहराया जाता है। इस फिल्म की तरह और कुछ हफ्ते में पहले आई एक दिन यह साबित कर देती है कि आजकल की पूरी तरह से प्रेम कहानियाँ बनाना कितना मुश्किल है। यह सिर्फ एक आकर्षण टाइटल ट्रैक और एक बनावटी नायिका तक सीमित नहीं है। चांद मेरा दिल के ट्रेलर ने संकेत दिया कि सैयारा की उथल-पुथल के बाद शायद एक और फिल्म इसी तरह की फिल्म की चपेट में आ जाए, लेकिन नए ज़माने के रोमांटिक ड्रामा का पहचान संकट कहीं अधिक गहरा है। वे अक्सर आधुनिकता और परंपरा के बीच जागरूक संघर्षों और पुराने ज़माने की भावनाओं के बीच फंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए, चांदनी समुद्र में भटकती अनन्या पांडे को फिल्म की प्रेरक शक्ति और भी मजबूत इरादों वाली नायिका माना जाता है। वह आघात के चक्र को तोड़ने का प्रयास करती है और जैसे ही उसे अरब समुद्र में भटकता लक्ष्य में कबीर सिंह जैसी मर्दानगी के संकेत मिले तो वह तुरंत विरोध करती है। इसका मकसद प्रगतिशील होना और भावनात्मक रूप से अस्थिर पुरुष साथियों को उनके कार्यों के परिणाम भुगतानों के लिए मजबूर करके परंपरा का तोड़ना है। लेकिन फिल्म को इस कदर पुरुषों द्वारा गढ़ा गया है कि यह विचार बुरी तरह विफल हो जाता है। यह स्वाभाविक रूप से अरब और उसके पीड़ित होने वाली भावना और उसकी पीड़ा की ओर झुकी हुई है। परिणाम रूप से यह अनजाने में चांदनी के खिलाफ हो जाती है और उसे स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बहाने अविवेकी और चंचल स्वभाव वाली खलनायक के रूप में पेश करती है। शुरुआत से ही ऐसा लगता है कि उसका एक ही मकसद है, कॉफ़ी और अंडरवियर के रंग के बारे में एक प्यारी सी नोकझोंक से शुरू होकर सबसे खराब और हद से ज़्यादा सनकी फैसले लेती है।
घिर जाने पर वह उससे बहस करती है और फिर उनके प्यार को अपनी सनक में बंधक बना लेती है, जब तक कि वह टूट न जाए और उसे किसी को दोष देने का मौका ना मिल जाए। दोस्तों, ऐसा लगता है मानो वह चाहती है कि गलती करे ताकि उसके पास द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड 2021 नायक की नकल करने का बहाना हो। दोस्तों, दूसरे भाग में चांदनी आरव को बुरी तरह परेशान करती है, क्योंकि टूटे हुए और पछतावे से ग्रसित पुरुष आजकल बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसा लगता है मानो कि फिल्म उसे सबक सिखाना चाहती है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसीलिए वह चांदनी की क्रूरता के पीछे छिप जाती है, और वह कितनी क्रूर है उस दृश्यों में तो रोशनी भी उसके मुंह मोड़ लेती है। मुझे पता है कि मैं अभी एक आदमी की तरह लग रहा हूँ, लेकिन कसम से यह मेरी गलती नहीं है। फिल्म चांदनी के स्वभाव से बेखबर लगती है। उसके किरदार का चित्रण इतना अटपटा और चुभता है कि यह अंततः जहरीले रोमांस का प्रचलित धारणा को भी मजबूत करता है, जिसमें पागलपन के बिना प्यार क्या होता है, और फिर एक ऐसे क्लाइमेक्स पर आ गिरता है जो तय इरादे की दृश्य भव्यता के लिए केमिस्ट्री और नियंत्रण की बलि चढ़ा देता है। शायद फिल्म का आनंद लेने का एकमात्र सही तरीका यह है कि किसी के बेटे और किसी की बेटी के बीच उलझे हुए प्रेम त्रिकोण के रूप में देखा जाए। दोस्तों, चांद मेरा दिल मूवी रिव्यू, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवेक सोनी की कहानी में एक ताजगी और नयापन है जो इंटरवल तक फिल्म को मजबूती से संभाले रखता है। अच्छी बात यह है कि कोई टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं बनती, बल्कि कम उम्र में शादी, जिम्मेदारियों के दबाव और टूटते सपनों की कहानियाँ कहती है। फिल्म टॉक्सिक रिश्ते और घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी छूती है। फिल्म में सबसे प्रभावी पहलू यह है कि चांदनी महज एक बार हाथ उठने पर भी घर छोड़ देती है। किसी के लिए यह छोटी बात हो सकती है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसका बचपन घरेलू हिंसा के ट्रॉमा में बीता हो, यह असहनीय बन जाता है। यही भावनात्मक परत फिल्म को प्रासंगिक बनाती है। नायक नायिका के इमोशनल ब्रेकडाउन और गिल्ट वाले दृश्य भी थोड़ा असर छोड़ते हैं। फिल्म यह सवाल उठाती है कि रिश्ते में प्यार बड़ा है या सम्मान। हालांकि इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी बिखरती है, स्क्रीन प्ले कमज़ोर पड़ जाता है, जो ड्रामा धीरे धीरे तैयार होता है उसका असर क्लाइमैक्स तक आते आते कम हो जाता है। क्लाइमैक्स काफ़ी हद तक अनुमानित महसूस करता है। संगीत की बात करें तो सचिन जिगर का काम अच्छा है, खासकर टाइटल ट्रैक और इश्क निभावा याद रह जाते हैं, जबकि उनकी कोरियोग्राफी भी आकर्षक बन पड़ी है। फिल्म का कलर पैलेट आकर्षक है। देवोजीत रे की सिनेमेटोग्राफी अमेरिका और हैदराबाद दोनों शहरों की खूबसूरती से पर्दे पर उतरती है। हालांकि अच्छी नीयत, मजबूती, कॉन्ट्राफिल्ट और कुछ प्रभावी भावनात्मक पलों के बावजूद कहानी और स्क्रीन प्ले की कमियां फिल्म को पूरी तरह असरदार नहीं बनाने देती हैं, लेकिन यह आपको जोड़कर रखती है। प्यार और शादी का वो पहलू दिखाती है जिसे पर्दे पर हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म मान लिया जाता है। यही बात फिल्म को असली ज़िंदगी के करीब लाती है। लक्ष्य को हमने किल में हिंसा और अतिरेक करते देखा है। बेड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में वह लुभावने लगे हैं। अब इस लव स्टोरी में आरव के किरदार में भी उन्होंने जान डाल दी है। वे अपने किरदार में हर तरह से 20 साबित होते हैं। इमोशनल झंझावात वाले दृश्यों में वे बहुत असरदार साबित होते हैं। अनन्या पांडे भी चांदनी के किरदार में चमकती हैं। एक अभिनेत्री के रूप में वह लगातार परिपक्व साबित होती दिख रही हैं। साथ ही कलाकारों की बात की जाए तो दोस्तों के किरदारों के अलावा अन्य चरित्रों के हिस्सों में कुछ खास करने के जैसा नहीं है, क्योंकि प्यार एक नई कहानी
जो सिर्फ रूमानी ख्वाब नहीं बुनती। लक्ष्य और अनन्या की फ्रेश जोड़ी जो रिझाती है। चांद मेरा दिल आपको एक अच्छी वन टाइम फिल्म साबित हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों ने यह मूवी देखी या नहीं कमेंट में बताएं, और मैं वीडियो के नीचे एक क्विज भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां उस क्विज का आंसर दे देना। दोस्तों चांद मेरा दिल फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में आई थी। यह बहुत ही एक अच्छी रोमांटिक मूवी है, लव स्टोरी मूवी है। तो दोस्तों आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।